खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर नज़ीर सिद्दीक है और मेरा ताल्लुक़ ट्रू लाइट मिनिस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ है और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए जिसमें मुझे शाइन स्टार टीवी ने मौका फराहम किया। उनकी सारी टीम ने जो है मुनासिब जाना कि आज मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। ख़ास तौर पर मैं शाइन स्टार के CEO पास्टर आशिर मंशा साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने आज जो है मुझे कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ पर मदऊ किया और सारी टीम के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने जो बात डिस्कस करने को हूँ, जो बात मैं आपके साथ बयान करने को हूँ, और वो ख़ास तौर पर जो है बेटे और बेटियों के ताल्लुक़ से है और मेरा टॉपिक है ब्लेस्ड सन्स एंड डॉटर्स, बाबरकत बेटे और बेटियाँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के दौर में हम देखते हैं कि बच्चों के ताल्लुक़ से, नौजवानों के ताल्लुक़ से, बेटे बेटियों के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग फ़िक्रमंद हैं और कलाम मुक़द्दस में से चंद एक बातें हम सीखेंगे किस तरह जो है बाबरकत बेटे और बेटियां जो है वो बन सकते हैं। जो बाबरकत बेटे और बेटियां हैं किस तरह वो कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, ख़ानदान के लिए बाइस बरकत बन सकते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में से एक रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इफ्सियों का ख़त नए अहदनामा में से उसका 6वां बाब और उसकी पहली 4 आयात आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में इस तरह मरकूम है, ए फ़र्ज़ंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा न दिलाओ बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस हवाले के अंदर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल जो है चौथे हुक्म के बारे में बयान करता है, जो हुक्म माँ बाप की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से है, प्रिंसिपल ऑफ ऑनर्स, इज़्ज़त के ताल्लुक़ से है। और यहाँ पर माँ बाप के लिए जो है इज़्ज़त के लिए या ये हुक्म बयान किया गया, ये खुदा के साथ एक ताल्लुक़ है और दूसरों के साथ एक ताल्लुक़ को बयान करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ए फ़र्ज़ंदो, पहला हिस्सा जो है वो बयान करता है कि ए फ़र्ज़ंदो, अपने बाप और माँ के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये बात वाजिब है। और लिखा है कि अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर क्योंकि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा किया गया। 10 अहकाम खुदा ने दिए हैं और 10 अहकाम में से जो चौथा हुक्म है माँ बाप की इज़्ज़त के ताल्लुक़ से, इसके अंदर ये वादा किया गया है, प्रॉमिस है, इसके अंदर वादा है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, यूँ ज़मीन पर तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। उम्र की दराजी और ज़मीन पर भलाई के लिए ये हुक्म दिया गया है। अगर हम पेरेंट्स की, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते तो फिर याद रखिए ज़मीन पर कभी हमारा भला नहीं हो सकता। और औलाद के लिए ज़बूर 127 में लिखा है, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। याद रखिए, औलाद खुदा की तरफ से है, ये बेटे हों या बेटियां हों। जब वर्ड औलाद लिखा गया है, लफ्ज़ औलाद बयान किया गया है, तो औलाद में बेटे और बेटियां दोनों ही शामिल हैं। तो दोनों के लिए खुदा का कलाम बयान करता है कि ये खुदावंद की तरफ से मिरास हैं। माँ बाप को ये खुदा की तरफ से मिरास दी गई है। अब माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस औलाद की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करें। अब ज़बूर
128 में भी ये बात लिखी है कि तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानद है और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद है। तो मेरे अजीजों, ज़बूर 144 में लिखा, तेरी बेटियां महल के कोने हुए के तराशे हुए पत्थरों की मानद है। तो मैं 3 बातें यहां पर बयान करना चाहता हूं औलाद के लिए, माँ बाप के ऊपर। पहली बात, किस तरह वो बाइस बरकत बन सकते हैं। पहली बात है उनको तरबियत करना। हमने पढ़ा है उसकी 4थी आयत में, और है औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। वर्ड तरबियत जो है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ट्रेनिंग। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा पालूस ये बात कहता है कि उनको गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से उन्हें तरबियत, यानी उन्हें ट्रेंड करने की जरूरत है। तो याद रखिए, हम अपनी औलाद को जब सिखाते हैं तो हम तरबियत नहीं करते उनकी। तो तरबियत हमेशा, जो ट्रेनिंग है वो सख्त होती है। ट्रेनिंग में कोई नरमी नहीं बरती जाती। ट्रेनिंग हमेशा जो है वो सख्ती के साथ की जाती है। हम अपनी औलाद के साथ हम ये कहते हैं कि अभी ये छोटे हैं, अभी ये सीख जाएंगे, बड़े होकर जो है ये ठीक हो जाएंगे। तो इस वजह से जब वो बड़े होते हैं तो वो सीखते नहीं हैं, वो तरबियत हासिल नहीं की होती, ट्रेनिंग नहीं होती, उनको सिखाया नहीं जाता, उनको ट्रेंड नहीं किया जाता, उनके साथ जो है वो ऐसा सलूक नहीं किया जाता, बल्कि उनको हालात पर छोड़ दिया जाता है कि ये बड़े होकर खुद ठीक हो जाएंगे। तो कभी भी कोई शख्स खुद नहीं ठीक हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों तो कलाम के मुताबिक, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद की तरफ से। तो जब खुदा आपको जो गाइड करता है, कलाम हमारे लिए मशले राह है। तो मेरे अजीजों, हमें कलाम के मुताबिक उनको जो है तरबियत देने की ज़रूरत है। तरबियत जब तक हम नहीं करेंगे, तो तरबियत में इमसाल की किताब उसकी 23वीं बात में और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यूं मरकूम है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। मेरे अजीजों, छड़ी, रॉड, स्टिक, ये स्कूल में भी टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो रूल ये बन गया है कि आप उनको मार नहीं सकते, स्टिक यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कलाम मुकद्दस ये बात हमें बताता है कि तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा। जब आप उसकी तरबियत करेंगे, उससे चोट भी लगेगी, आप उसे मारेंगे, आप उसे सिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई शख्स फौज में जाता है ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, तो वहां पर भी ये बात हमें मिलती है कि वो बड़ी सख्ती करते हैं। बाज़ लोग जाते हैं और ट्रेनिंग में से ही भाग कर आ जाते हैं और कहते हैं जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। तरबियत हमेशा सख्त होती है। तरबियत से, छड़ी से बाज ना रख, तादीब ना कर, उससे तादीब कर। किस चीज से? छड़ी से। अगर तू उसे मारेगा तो वो मर ना जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है, अगर बाप बच्चे को मारता तो माँ आड़े आ जाती है, वो कहती है तू बच्चे से प्यार नहीं करता, तू इस तरह से है, तू इस तरह से है। तो उस बच्चे को माँ भी बाज़ औक़ात जो है वो तरबियत को रोक देती है। लाड प्यार, हमें प्यार करना, मोहब्बत करनी है, लेकिन तरबियत से दरेग नहीं करनी। तरबियत लाजमी है, ट्रेनिंग लाजमी है। और 22वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज हमें अपने बच्चों को तरबियत करने की जरूरत है। जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, तरबियत नहीं करेंगे, सख्ती के साथ उनके साथ पेश नहीं आएंगे। आज के दौर में हमें क्या सिखाना है? हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा इससे पहले कि तू नाश्ता करे, तुझे कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है।
कलाम को पढ़, कलाम को सीख। हम देखते हैं कि हमारे कराबती जो है उन्होंने इस बात को सीखा हुआ है। वो अपने बच्चों को सुबह सवेरे उनके हाथ में अपनी मजहबी किताबें देकर मदरसे भेजते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यूश कॉन्सेप्ट ये है, वो कल्चर ये है कि उनका जो बच्चा है, यहूदी कौम का बच्चा 12 साल की उम्र में पूरी शरीयत से वाकिफ होता है, क्योंकि वो बच्चों को सिखाते हैं। आज के दौर में मुश्किल ये है, हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं की, हमने उन बच्चों को इस तरफ राग़िब भी नहीं किया, हमने ये छड़ी इस्तेमाल ही नहीं की, और इस वजह से हमारे बच्चे खराब से खराब तो तर होते चले, कलाम से वाकिफ नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर हमने इस चीज़ के खत में पढ़ा कि अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा उनकी तरफ से तरबियत और नसीहत। नसीहत का मतलब है सिखाना, टीचिंग देना, सिखाना। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब उसकी 7वीं आयत खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और रात चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। और कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि उनको सिखाना, उनको बताना, इस चीज का सिखाना उन्हें। और लिखा, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और तेरी पेशानी पर ये टीकों की मानिद, और तू इनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिससे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, और अच्छी अच्छी चीज़ों से भरे हुए घर में जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनाज करे, तो तू खाए और सैर हो। अब इसमें खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जब खुदा लिखा, तो औलाद के ज़हन नशीन करना, औलाद के ज़हन नशीन करना। और तीसरी आयत में लिखा है, इसके इसी बाब की 6 बाब की जो तीसरी आयत है, यहां पर लिखा है, इसलिए ऐ इस्राएल सुन, एहतियात करके उन पर अमल कर कि तेरा भला हो, और तुम खुदावंद अपने खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। वहां पर जाकर लिखा, सुन इस्राएल, खुदावंद ते अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत से मोहब्बत रख। और आगे ही लिखा है कि ये बातें तो अपनी औलाद को सिखाना, अपने पोतों को सिखाना, अपने घर की चौखटों पर लिखना, ताकि अंदर बाहर आते जाते जो है तेरा ध्यान इसके ऊपर हो। मेरे अजीजों, हमने बच्चों को सिखानी है ये बात, हमने सिखाया नहीं। और पिछले दिनों हमारी कौम की बेटियां जो है वो गैर मसीहों के साथ ब्याह करने पर मजबूर हो गई, और फिर कहा जाता है कि इनको अभी समझ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावंद यीशु मसीह हैकल में बैठकर 12 साल की उम्र में, अगर वो हैकल में बैठकर शरीयत के आलमों को, शरा के आलमों के साथ सवाल जवाब कर सकता है, उनके सवालों से वो हैरान है, जवाबों से दंग है, तो आज हम अपनी औलाद को नहीं सिखाते। 12 साल की उम्र में हमारे बेटे और बेटियां खुदा के कलाम को समझ सकते हैं। याद रखिए कि हन्ना का बेटा सैमुअल नबी, जिससे खुदा को उसने नजर किया, 3 साल की उम्र का था जब वो हैकल में है, और उसे खुदा की आवाज़ सुनने का तजर्बा, खुदा ने उससे आवाज़ दी। आज बहुत सारी हमारे बच्चों की उम्रें 15-15 साल हो गई हैं, बड़ी उम्र के हो गए हैं, आज तक उन्हें खुदा की आवाज़ सुनने का एक्सपीरियंस नहीं, तजर्बा नहीं। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ
کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے خدا کی آواز سننا ہے۔ آج ہم ان کو اور دیگر باتیں سننے کو، دنیا بھر کی جہان کی وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ ان سے سیکھ جاتے ہیں باتیں، پوئمز سیکھ جاتے ہیں، تو کیا وہ خدا کے کلام کو نہیں سیکھ سکتے؟ انہیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ رسپانسبلٹی ماں باپ کی، پیرنٹس کی ہے۔ ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ چرچ کی ذمہ داری، یہ چرچ کی ذمہ داری سے بڑھ کر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ کب سکھا سکیں گے؟ جب انہوں نے خود کچھ سیکھا ہوگا۔ خود اگر کچھ نہیں سیکھا تو وہ سکھا بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال کی عمر سے پہلے جو بچے ہیں ان کو ہم سکھا سکتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ شیطانیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا شیطانیاں کرتا، کوئی بات نہیں، یہ بڑا ہو کر سیکھ جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر پہلے وہ چھوٹا شیطان ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ بڑا شیطان ہو جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہمارے قابو نہیں آتا، تو بڑے کو ہم کیسے کر سکیں گے؟ ہم جب وہ چھوٹا ہے تو اسی وقت ہم اسے غلط کام کے اوپر ڈانٹیں گے، ہمیں اسے سکھانا ہے کہ یہ بیٹا یہ غلط کام ہے، خدا کو یہ باتیں پسند نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کو سکھائیں اور سنڈے اسکول میں بھی بھیجیں۔ یہ بابرکت اس وقت بن سکتے ہیں جب کلام ان کے اندر ہوگا، ورنہ ادروائز جب یہ بڑے ہو جائیں گے خدا کے کلام سے، پھر آپ کہیں گے پاسٹر صاحب ان کے لیے دعا کریں۔ پھر یاد رکھیے گا پاسٹر صاحب کیا کریں؟ پہلے آپ کو سکھانا بچوں کو، آپ ان کو کلام پڑھنا سکھائیں، دعا کرنا سکھائیں، سنڈے اسکول بھیجیں۔ ماں باپ خود نہیں جاتے، جو ماں باپ خود نہیں جاتے وہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس طرح خدا کے گھر میں جانا ہے، یہ بچے کیسے۔ اور کلام میں مقدس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار رہا۔ اے اولاد والو، اور پھر لکھا اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، اور اولاد کے لیے ذمہ داری ان کے لیے کہا گیا کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کریں، زمین پر بھلا ہوگا، سارے وعدے زمین کی ساری برکات آپ کو ملیں گی، آپ دنیا میں کامیاب سے کامیاب شخص بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرنا جانتے تو یاد رکھیے زمین پر کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ اگر ہم دیگر لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی زمین پر، اس زمین پر آپ کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، کبھی آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی آپ باعث برکت نہیں ہو سکتے۔ آپ گھر میں بھی جو ہے آپ کے اوپر مشکلات رہیں گی اور باہر بھی آپ کے اوپر مشکلات رہیں گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور نوجوانوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے، پہلا حکم ہے، پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے۔ 9 حکم ہے، وہ ان کے اوپر یہ لکھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن یہ حکم یہ ہے، اس کے ساتھ جتنے حکم ہیں ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے چوری کی، لکھا چوری کرو گے تو سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، لیکن یہ حکم ایسا ہے اس پر آپ عمل کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے تو میرے عزیزو آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے، زمین پر بھی بھلا اور کاروباری طور پر ترقی، زندگی میں ہر طرح سے بلیسنگ، ہر طرح سے برکت ہی برکت ہوگی۔ تو میرے عزیزو پیرنٹس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ ان پر ٹرسٹ کریں، جب وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ان پر بھروسہ کریں، اور جب آپ نے ان کو سکھایا ہوگا بڑے ہو کر آپ کو ان کو گائیڈ نہیں کرنا پڑے گا، آٹومیٹک لکھا ہے لڑکے کی راہ اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے۔ میرے عزیزو جتنا جن نوجوان کلام مقدس میں یسوع مسیح نے بھی یہ بات کہی کہ تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ متی کی انجیل میں یہ بات خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہے۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 23ویں باب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات لکھی ہے 7ویں آیت سے، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے
रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है, आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। हम सबको मसीह की फरमाबरदारी करने की ज़रूरत है। लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अज़ीज़ों, माँ बाप के लिए दो बातें फिर से रिपीट करूँगा। माँ बाप को औलाद को सिखाना है, तरबियत देनी है, उन्हें सिखाना है, टीच करना है, ट्रेन करना है और उन पर ट्रस्ट करना है। और औलाद के लिए ये बात है कि उन्होंने माँ बाप को ऑनर देना, इज़्ज़त देनी है। और याद रखिए, जो माँ बाप को इज़्ज़त नहीं देता वो कभी ज़मीन पर भला नहीं हो सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, बार बार मैं इस बात को आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ कि हमने अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करनी है। अगर इज़्ज़त नहीं तो फिर याद रखिए कुछ भी नहीं। आप ज़मीन पर कभी जो है वो हासिल नहीं कर सकते, ब्लेसिंग हासिल नहीं कर सकते। इस ज़मीन पर बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, तो ज़मीन पर वो तंगी और मुसीबत और ख्वारी का शिकार हैं। लेकिन जिस शख्स ने अपने माँ और बाप की इज़्ज़त की है, खुदा ने ज़मीन पर उसका भला किया, उसको हर तरह से खुदा ने बरकत दी है। तो आज हमारा जो मसीही कल्चर है, जो कलाम हमारा बयान करता है कि तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना, और माँ बाप के लिए, दोनों के लिए ये खुदा का कलाम बार बार बयान कर रहा है कि हमने जो है खुदावंद के हुजूर इस चीज़ को देखना है कि हम कितनी इज़्ज़त करते हैं अपने बाप की, अपनी माँ की। तो ये याद रखिएगा, आज के दौर में हमने क्या कर दिया है, माँ को अलग कर दिया, मदर डे अलग मना रहे हैं, फादर डे अलग मना रहे हैं। लेकिन कलाम हमें ये कहता है कि हमने क्या करना है, हमने माँ और बाप दोनों की इज़्ज़त करनी है। तो याद रखिए, हमें जो है मिलकर दोनों को, हमने उनको ज़मीन ही से अभी से जुदा नहीं कर देना कि फादर डे अलग कर देना और मदर डे अलग कर देना। हमने दोनों की, याद रखिए, ज़मीन पर माँ और बाप की इज़्ज़त करने से भला। ये नहीं कुछ लोग माँ के साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बाप बेचारे को पूछते ही नहीं। और किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और वो कहते हैं, किसी जगह पर मैंने ये जुमला देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था, माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो एक जगह मैं जा रहा था और रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था, बाप की बददुआ जा रक्षा चला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बात ना हो। हमने अपने माँ और बाप दोनों की इज़्ज़त करनी है। दोनों ही हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हैं। दोनों के वसीला से हमारी ज़िंदगी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट में जब बाप बच्चों पर हाथ रखता है तो बरकत ट्रांसफ़र होती है। जब बाप की दुआ से नस्लों के अंदर बरकत जारी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी माँ और बाप को कभी रंजीदा ना करें, कभी उनको दुखी ना करें, वो आपके लिए बरकत की दुआ करते रहेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम को जो मैंने आपके लिए छोड़ा, इस पर गौर करें, सोचें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो जमात में इस वक्त ऐ खुदा कलाम सुन रहे हैं टीवी पर, ऐ खुदा मैं तेरा खादम होते हुए उनके लिए बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। रूहुल कुद्स की आग उनके ऊपर मांगता हूँ। ऐ खुदा नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें ताकि ज़मीन पर उनका भला हो। और माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छा है खुदा उन्हें सिखा सकें, ताकि वो ज़मीन पर है खुदा बाइस बरकत बने, अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ज़िंदा खुदा के लिए, और इस ज़मीन पर यूं रास्तबाज नस्ल हो। और है खुदा वो लोग बरकत पर बरकत। मैं इस वक्त है खुदा दुआ करता हूँ शाइन स्टार टीवी के लिए, जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम आगे जा रहा है। खुदा यीशु के नाम से इस टीवी को ब्लेस कर, बरकत दे। रूहुल कुद्स की आग कुदरत बरसे खुदा, और देखने वालों पर तेरी बरकत आए खुदा। नजात का गहरा काम हो, रास्तबाज नस्ल पैदा हो, और है खुदा लोग बरकत 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 हासिल करते चले जाएं, और तेरा जलाल जिंदगी में जाहिर हो। और है खुदा इस कलाम के वसीला से बहुत से खानदानों को बरकत दीजिएगा और अपने जलाल को जाहिर कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।